आज के अनुग्रह के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर की शांति आप सभी पे बनी रहे। फिर से मैं हिंदी में वीडियो लेके आया हूँ। आज का विषय है प्रेम जो है वो धीरजवान है। पहला कुरिन्थियों का पत्री 13 और 4 में लिखा है प्रेम धीरजवान है। आज के वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। इस वचन को समझने, जानने और हाँ उसमें गहराई से समझने के लिए और जानने के लिए पवित्र आत्मा के अनुग्रह हम सब में बना रहे, हम पे बना रहे और हम सभी आशीष पाएं और 100 गुना फल लाएं। इस वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जितने भी सुने, जितने भी समझे, वो सब आशीष पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हे मेरे मसीह भाइयों और बहनों, पौलुस अपने जीवन में लिखता है, दूसरा कुरिन्थियों 11 और 16 में लिखता है, मैं फिर कहता हूँ कोई मुझे मूर्ख न समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी सहली सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर सकूं। इस बे इस बेधड़क घमंड में जो कुछ मैं कहता हूँ वह प्रभु की आज्ञा के अनुसार न हो, पर मानो मूर्खता से ही कहता हूँ। जबकि बहुत से लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं, तो मैं भी घमंड करूँगा। तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्खों की सह लेते हो, क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है या खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है, तो तुम सह लेते हो। मेरे मसीहा भाई बहनों, पौलुस अपने जीवन में बहुत सी ऐसी कठिनाइयों से गुजरा था और अपनों के लिए एक उसने उदाहरण दिया है। मेरे मसीह भाई बहनों, मेरा यही कहना है, प्रेम जो है प्रभु यीशु मसीह का, उसने कहा तुम्हारा जो शरीर है मेरा आत्मा का मंदिर है, भवन है। तो क्यों ना हम में परमेश्वर बसता है, तो क्या हमारा जो प्रेम जो है वो धीरजवान है? हम कितने धीरज से काम कर रहे हैं या कितने धीरज से हमको काम करना जरूरी है? जो परमेश्वर का काम है, यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है, तब हम कितनी गहराई से हम धीरज रखते हैं या खा जाते हैं, कोई अपना कुछ छीन लेते हैं या खा लेते हैं या कुछ ले लेते हैं, तब हमारा प्रतिभाव कैसा होता है? हम उनके लिए क्या सोचते हैं? हम उनके लिए क्या इरादे रखते हैं? यहाँ पे लिखा है या फंसा लेता है कोई इंसान हमको, कर्जा में फंसा लेता है या कोई बात में फंसा लेता है या कुछ भी करता है, तब हमारा अंदर का जो मनुष्यत्व जो होता है उसमें अ, क्या प्रतिक्रिया होती है वो जानना बहुत जरूरी है। अ, मेरे मसीह भाई बहनों, मेरा यही कहना है, या अपने आप को बड़ा मानता है या प्रभु यीशु मसीह में कोई इंसान ऐसा भी होता है हमसे बड़ा मानता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कलीसिया में आते हैं मेरे लिए सभी एक से हैं, और कहा है या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है तो तुम सह लेते हो। जब हम प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आराधना करते हैं, जब प्रभु यीशु में हम वचन पढ़ते हैं, वचन को मनन करते हैं, तब हमको जो लोग पीड़ा देते हैं या मारते हैं या थप्पड़ देते हैं या कुछ भी करते हैं, तब हम धीरज रखते हैं, क्योंकि हम में जो प्रेम जो धीरजवान है वो हम में बसा है। मैंने मैंने बहुत कठिनाई से मैं गुजरा हूँ। जब मैं पहली बार सेवकाई में आया था, तब लोग कहते थे ये आया बड़ा सेवकाई करने के लिए। सेवकाई करना कोई खाने की बात नहीं है,
बहुत सी ऐसे गलत गलत बोलते थे। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ उसके अनुग्रह के लिए कि आज दिन तक मैं उसकी सेवकाई में मुझे बना रखा है, और आगे मैं दिन प्रतिदिन मैं बढ़ता ही जा रहा हूँ। इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। चाहे मैंने एक ही निश्चय किया था परमेश्वर के नाम के लिए, मैं अपना दिलो जान दे सकूं, और उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। मैंने निश्चय किया, या मैं जिंदा रहूं तो प्रभु के लिए और मरूं तो प्रभु के लिए। और इसमें लिखा है, मेरा कहना अनादर हो कि की रीति पर है, मानो हम इसके लिए निर्बल से थे। परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है, मैं मूर्खता से कहता हूँ तो मैं भी साहस करता हूँ। जब जब मुझे लोग टोना मारते थे, जब जब लोग मेरी हाँ हंसियां उड़ाते थे, तब मैं निराश नहीं हुआ, मतलब मैं हाँ कमजोर नहीं बना। पर मैंने निश्चित किया, कुछ भी हो जाए, मुझे बस परमेश्वर की महिमा करना है, उसके वचन को सिखाना है, उसके वचन में लोगों को कैसे बढ़ाएं। जो लोग आज तब मुझसे तुच्छ जानते थे, तब मुझको तुच्छ मानते थे, आज वही लोगों को लिए प्रेरणा करता हूँ, वो लोगों को मुझे बुलाते हैं, और वही लोग जिसके लिए मैं आशीष का कारण बना हूँ। इस सभी कार्य के लिए परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं कर पाया हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। यहाँ लगा, क्या वे ही इब्रानी है, मैं भी हूँ मैं भी, क्या वही इज़राइल है, मैं भी हूँ, क्या वही अब्राहम के वंश है, मैं भी हूँ, क्या वही मसीह का सेवक है, मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। मेरे मसीह भाई बहनों, मेरा कहना है, प्रभु जયારે पौलुस ने अपने जीवन में बहुत से कठिनाइयों से गुजरा था, जब जब हमारे जीवन में कठिनाई आती, तब तब हम मतलब अच्छे बनते हैं, कमजोर नहीं होते हैं। जब जब कठिनाइयों से गुजरते तब हमको परमेश्वर ऐसा अ, मजबूत बनाता है, ऐसा कमजोरी से निकालता है, और हमको अपने पैरों पे खड़ा करता है। और यहाँ लिखा है, मेरे जीवन में भी मैंने पाया है, जिसको जो कहना है, मेरे मन में मैंने ठान लिया था कि मैं बस परमेश्वर की महिमा करूंगा। और आज मैं ऐसा मेरे मन में, पौलुस ने कहा, मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता हूँ। यह मेरे जीवन में वचन काम कर गया, और मैं जब भी मैं निराश नहीं होता, मैं कर सकूंगा, मैं करता हूँ, मैं करके ही रहूंगा। मेरे इरादे बदले नहीं, और आज मैं दिन प्रतिदिन परिवारों को, जो टूटे हुए परिवारों को, मेरा अपना वक्त निकाल कर उसको बलिदान देता था, और जो टूटे हुए परिवार जुड़ गए, और मैं उसको, वो सभी आनंद से जी रहे हैं, तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मैं उनके लिए, हाँ उनके लिए मैं इस्तेमाल हुआ, और परमेश्वर ने मुझे उनके लिए उपयोग किया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम मेरे में था, जो सहनशील था, वो मुझसे क्या चाहते हैं, वो मुझसे क्या कहते हैं, मेरे लिए उसकी भावनाएं क्या है, वो मैं ज्यादातर नहीं देखता, पर मैं मुझे उन लोगों के लिए क्या करना है, वही मेरे लिए सही है, और यही मैंने सोच रखी है। यहाँ लिखा है, 3 बार मैंने 3 बार मैंने बेते खाई, एक बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, एक रात दिन में समुद्र के का- काटा में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, मुझे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने से, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसी की निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसी के ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। यदि घमंड करना अवश्य है तो
मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है, जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। दमिश्क में अरितास राजा की ओर से जो हाकिम था, उसने मुझे पकड़ने को दमिश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था, और मैं टोकरे में खिड़की से होकर शहर पनाह पर से उतारा गया और उसके हाथ से बच निकला। मेरे मसीह भाई बहनों, जब हम प्रभु यीशु के लिए जीते हैं, जब प्रभु यीशु के लिए मरते हैं, प्रभु यीशु के लिए काम करते हैं, परमेश्वर की बढ़ोतरी होती है, उसकी बड़ाई होती है, और हम अपने जीवन में एक निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। और जैसे हाँ, हम अगर बलिदान नहीं देंगे, हम अगर सहेंगे नहीं, प्रभु यीशु मसीह आप सभी के लिए और मेरे लिए हर एक परिस्थितियां से गुजरे। उसने कहा, मैंने अपना नमूना आपको दिया है। मेरे मसीह भाई बहनों, मेरा यही कहना है, परमेश्वर का जो प्रेम जो है धीरजवान है। हम कितने धीरजवान हैं। हम उतावला नहीं होना, धीरज रखना है। मैं ये करूंगा, मैं करके रहूंगा। जब हम सभी अच्छाई और भलाई के कामों को चुनते हैं, जो करते हैं, तब परमेश्वर भी अपने अपने को आगे बढ़ाता है करने के लिए, और हमारे जरिए और लोग आशीषित होते हैं, और लोग बढ़ोतरी पाते हैं। तो जब हम तैयार होते हैं, परमेश्वर हमको तैयार करता है, तो अपनों के जरिए, इससे अपनों के जरिए दूसरे लोगों भी गहराई से तैयार होते हैं, और वो हम जो प्रभु यीशु मसीह में काम करते हैं वो जिंदा रहता है। जब प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मृत्यु पाते हैं, उसमें सो जाते हैं, तब हमारा जो काम रहता है, जो धीरज से किया हुआ है, कृपालु से किया होता है, वो यहाँ धरती पे जिंदा रहता है। जब लोग हमको याद करते हैं कि वह इंसान था, वो सही था, और हम हमारे काम जिंदा रहते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह के काम आज भी जिंदा है, और लोग उसको फॉलो करते हैं, और वो मृत्यु से बचते हैं, हर एक बीमारी से बचते हैं, आशीषित होते हैं, और या कोई भी परिस्थितियां हो उसमें से वो निकल कर बाहर आ जाते हैं, और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आपके आप लोगों के लिए जो बोलने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मुझको जो जिसने सुना है और सुन रहे हैं, उनके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उसका परिवार आशीष पाए, उसका पूरा परिवार आशीष पाए, उसके आपके परिवार में जो भी कमियां हैं, वो परमेश्वर एक दिन जरूर पूरी करेगा, और जो दिक्कतें हैं वो परमेश्वर आपके परिवार में से दूर करेगा। ये मेरी प्रार्थना है। जब जब आप मेरा हाँ संदेश सुनेंगे, आप आशीष पाएंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि मेरे जीवन में जो कुछ नहीं था आज पाया हूँ ना। आप लोगों के लिए मैं गवाही देता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं था, जो कुछ हूँ आज परमेश्वर के अनुग्रह के जरिए हूँ। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, आज के वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, और सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के लिए आशीष दे। आमीन, आमीन।